हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है। तो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ भाई साहब द ओलंपिक कंटेंडर्स। इसमें हम भाई साहब बात करेंगे हमारे ओलंपिक के प्लेयर्स के बारे में जिसके मेडल जीतने के ज़्यादा चांसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो सीरीज़ है ना भाई साहब, ये 3 पार्ट में होगी। तो पहले पार्ट में हम फीमेल एथलीट्स के बारे में बात करेंगे, टॉप 6 फीमेल एथलीट्स जिनके चांस है भाई साहब ओलंपिक में गोल्ड जीतने के। फिर हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे जिसमें हम मेंस के बारे में बात करेंगे, कौन ऐसे मेंस प्लेयर्स है जो कि टॉप 6 मेन प्लेयर्स जो मेडल ला सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो हमारे पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे भाई साहब जो मेडल तो ला सकते हैं पर उनके ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उनके ऊपर बात करेंगे भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब हमारे पहले कंटेस्टेंट है, उनका नाम है भाई साहब मीराबाई चानू। अगर मैं आपको मीराबाई चानू का रिकॉर्ड्स बताऊँ ना भाई साहब, तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भाई साहब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर जो 2018 के एशियन गेम्स थे अनफॉर्चुनेटली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ इस बैक इंजुरी। बट जो 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप थे ना भाई साहब, जो अगले साल थे, उसमें भाई साहब उनको फोर्थ प्लेस मिली थी। अब इनमें जो फोर्थ प्लेस मिली थी ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनके चांसेस ब्राइट है। क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बिकॉज जो 2019 में जो टॉप 3 आए थे जिसमें को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला था भाई साहब, उसमें से 2 प्लेयर नहीं है। कैसे नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जो फर्स्ट आई थी उस कॉम्पिटिशन में वो थी नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेस्टेंट, और इस बार नॉर्थ कोरिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। यही नहीं भाई साहब, और जो सेकंड कंटेस्टेंट जो कम होगी वो थी भाई साहब, जो 2 प्लेयर थे ना सेकंड और थर्ड, वो आए थे चाइना के। और वेट लिफ्टिंग में ऐसा होता है खासकर इन ओलंपिक्स में कि एक देश का सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट हो सकता है इन वन वेट कैटेगरी। मतलब भाई साहब चाइना के वो 2 एथलीट नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही एथलीट हो सकता है। तो इससे भाई साहब क्या होगा, अगर 2 प्लेयर कम हुए तो मतलब जो इसकी जो फोर्थ प्लेस है ना वो सेकंड प्लेस हो सकती है अगर वो अच्छा खेले तो इसलिए भाई साहब मैं बोल रहा हूँ उनका चांसेस ज़्यादा है। और अगर कुछ नोटेबल जो उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था वो आया था भाई साहब 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के मतलब एक इतिहास सेट कर दिया था। बिकॉज ऐसा कोई नहीं है, ही वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ वेट लिफ्टिंग। तो बहुत अच्छा खेली थी वो, इसीलिए मुझे लगता है भाई साहब कि ये ओलंपिक जो भी ओलंपिक होने वाला है उसमें उनको मेडल मिल सकता है। तो ये तो बात हुई भाई साहब हमारे फर्स्ट। और उनका रिसेंट फॉर्म बोलूँ भाई साहब, तो रिसेंट फॉर्म भाई साहब उन्होंने 2020 का जो एशियन चैंपियनशिप थी ना भाई साहब, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। देखो ब्रॉन्ज है, देखो उसमें अब जज मत करो बिकॉज वो बहुत साल महीने बाद भाई साहब किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसीलिए भाई साहब वो ब्रॉन्ज था, वरना वो उधर भी भाई साहब इजीली से गोल्ड तो आ ही सकता था। तो ये तो बात हुई भाई साहब मीराबाई चानू की। अब हम बात करते हैं साहब अगले कंटेस्टेंट की। तो अगली कंटेस्टेंट भाई साहब हमारी मैरी कॉम। अब मैरी कॉम के बारे में मुझे नहीं पता कि आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है भाई साहब। इन्होंने पहले भी भाई साहब बहुत मतलब ही 6 टाइम मतलब 6 बार उन्होंने विमेंस में भाई साहब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। 8 मेडल है भाई साहब, मतलब उसमें से एक सिल्वर, 6 गोल्ड मेडल तो जीते हैं भाई साहब उन्होंने। फिर एक सिल्वर जीता, एक ब्रॉन्ज जीता है। अभी 2019 में जो हुआ था लास्ट, उन्होंने भाई साहब गोल्ड जीता था। फिर अगर उनका रिसेंट फॉर्म बोलो भाई साहब, जो अभी 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, जो वैसा मैंने स्पोर्ट्स राउंडअप में मैंने अपने कवर भी किया था भाई साहब। उस 2021 एशियन चैंपियंस में भाई साहब उन्होंने सिल्वर जीता है। फिर भाई साहब 2018 के एशियन गेम्स में जितने मुझे पता है वो नहीं थी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम फिटनेस इशूज़, उसमें वो नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। बट भाई साहब मतलब क्या बोलूँ यार इनके बारे में। अभी अगर इनको इसमें भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता ना यार, ये बॉक्सिंग के लिए शर्मनाक बात है। बिकॉज यार ही इज़ अ लेजेंड यार, ही इज़ अ लेजेंड भाई साहब। इनको गोल्ड मेडल मिले। मैं रोज अभी ये वीडियो बना भी रहा था कल रात को, जब मैं सोच रहा था कि कल शूट करूंगा, तो भाई साहब ये मेरे माइंड में यही था भाई साहब। सब मुझे अगर भाई साहब किसके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ ना भाई साहब, वो है भाई साहब मैरी कॉम। ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी प्लेयर नहीं जीते भाई साहब, बट मैरी कॉम को तो मिलना ही चाहिए। इनसे तो भाई साहब मैं गोल्ड की उम्मीद कम तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ भाई साहब। मैरी कॉम को गोल्ड मेडल तो मिलना ही चाहिए यार, बिकॉज एक्सपीरियंस है, कब से लड़ रही है। मतलब ही इज़ नॉट अ इंडियन बॉक्सिंग लेजेंड, ही इज़ अ वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया की बॉक्सिंग लेजेंड यार ये। इसीलिए मुझे पता लगता है भाई साहब इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मतलब मैं इनके लिए सिल्वर ब्रॉन्ज से भी खुश नहीं होगा भाई साहब, इनके लिए भाई साहब गोल्ड ही चाहिए। मतलब मुझे तो भाई साहब इनके साथ बहुत एक्सपेक्टेशन है भाई साहब। फॉर्म अच्छा है, फिटनेस भी अभी मतलब 36 या 37 फिटनेस भी वो अच्छे से बरकरार कर रही है। 2012 में भाई साहब वो सेमीफाइनल में
क्यूबा के एथलीट से हार गई थी भाई साहब। मैंने उसका हाईलाइट्स देखा था, आई वॉज किड, मतलब मैं 9-10 साल छोटा था तब। तो यार मैं होप करूँगा भाई साहब कि ये गोल्ड मेडल जीते। तो ये तो भाई साहब सेकंड मैरी कॉम के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं भाई साहब थर्ड एथलीट की, वो है भाई साहब दीपिका कुमारी। यार इनको भी मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ। ये पहले ऐसे हेड पहन के खेलती थी एंड ही इज़ लाइक, इनका परफॉर्मेंस ना भाई साहब एशियन गेम्स देखो वो बहुत अच्छा ही रहा है। अगर देखो, अगर मैं एशियन गेम्स की बात करूँ, जब 2010 मतलब 2010 से खेल रही है और पूरा डिकेड खत्म होने को आया, तब उन्होंने भाई साहब 2010 के ब्रॉन्ज लिया था भाई साहब, नहीं सॉरी उसमें ब्रॉन्ज लिया था। फिर 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें भाई साहब उन्होंने गोल्ड लिया था। और ये देखो 2014 में वो थोड़ा जल्दी आउट हुई थी। 2018 में भी उन्होंने कुछ इंडिविजुअल में इतना अच्छा किया नहीं था भाई साहब। फिर 2016 के ओलंपिक्स में भी। अब मैंने अभी द ब्रिज का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके कमेंट से भाई साहब किसी ने लिखा था ही इज़ अ ओलंपिक चोकर। तो यार मैं उसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं बोलूँगा और पूरी तरीके से सही भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज चोकर ये वर्ड यूज़ करना बहुत ख़राब है इनके लिए। बट मैं तो भाई साहब इनसे बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ही इज़ करंटली रैंक 1 प्लेयर है भाई साहब। फिर ये आर्चरी के रिकर्व इवेंट में खेलती है। रिकर्व और कंपाउंड क्या होता है भाई साहब, भी आपको मैं एक सिंपल शब्द में बताऊँ भाई साहब। कंपाउंड थोड़ा ईजी होता है और जो रिकर्व होता है ना भाई साहब वो थोड़ा हार्ड होता है। अब कंपाउंड ईजी क्यों होता है, बिकॉज उसमें जो बो और आर्चरी यूज़ किया, जो ये यूज़ किया जाता है भाई साहब, वो और उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भाई साहब वो थोड़े मॉडर्न ज़माने के होते हैं। वही भाई साहब अगर हम इसकी रिकर्व की बात करें, वो थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप होते हैं। ये आपको मैं सिंपलेस्ट वे में समझा सकता हूँ भाई साहब। तो ये है भाई साहब। और इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है भाई साहब। जो भी आर्चरी वो वर्ल्ड कप हुआ था भाई साहब, जिसमें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, एक टीम के साथ, एक मिक्स्ड डबल्स और एक सिंगल्स में जीता था भाई साहब। तो फॉर्म तो बहुत अच्छा चल रहा है। होप यार ये भी, मतलब इनसे तो भाई साहब कम से कम मेडल मिले यार, मतलब ब्रॉन्ज सिल्वर मिले। गोल्ड थोड़ा मेरे ख्याल से फिर भी मुश्किल होगा, क्यों मुझे नहीं ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये गोल्ड ला पाएंगी। बट हाँ, एक सिल्वर और ब्रॉन्ज की तो मैं इनसे उम्मीद ज़रूर करूंगा भाई साहब। तो ये तो भाई साहब हमें थर्ड प्लेयर। अब फोर्थ प्लेयर की बात करते हैं, वो होने वाले भाई साहब विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट की बात करूँ, मतलब ये 3 से 4 साल उनके लिए बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर हम 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। फिर भाई साहब 2019 का वर्ल्ड कप था भाई साहब, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रचा था यार, कि वैसा वो पहली वुमन बन गई थी भाई साहब जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता भाई साहब। फिर अभी 2021 का जो भाई साहब एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीता। मतलब फॉर्म भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। 2016 के ओलंपिक में भाई साहब ये थोड़ा इंजरी के चलते भाई साहब वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई थी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है उनके बारे में। 2016 के ओलंपिक की बात कर रहा हूँ भाई साहब। बट बाकी अगर उनका परफॉर्मेंस देखे बहुत अच्छा है। वर्ल्ड रैंक 1 है भाई साहब। ये आपको 53 किलो के केजी में देखने मिलेगी इन ओलंपिक। एंड होप भाई साहब इनसे भी भाई साहब मैं गोल्ड की उम्मीद कर रहा हूँ, बिकॉज जो उनके पिछले 3-4 साल रहे, इसमें उनको भाई साहब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया भाई साहब। तो होप यार, होप कि ये भाई साहब एक गोल यार, इनसे भी वैसा मुझे गोल की उम्मीद है, बिकॉज जो इनका परफॉर्मेंस चलते आ रहा है ना भाई साहब वो बहुत अच्छा है भाई साहब। तो भाई साहब कम से कम ये जो 1 to 3 में तो रहे यार कम से कम। तो बस यार ये बात है भाई हमारे चौथे एथलीट जिनका नाम था विनेश फोगाट। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें एथलीट के बारे में। वो है भाई साहब बैडमिंटन स्टार, बैडमिंटन क्वीन, करंटली रैंक 5th है भाई साहब उनका, सॉरी 6th रैंक है उनका और सीड उनकी 6th है। और भाई साहब इनके बारे में आपको क्या बताऊँ, ये भी बहुत फेमस एथलीट है। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है भाई साहब। फिर 2000 एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट है। फिर कॉमनवेल्थ गेम की सिल्वर मेडलिस्ट है। और जो 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी भाई साहब, उन्होंने गोल्ड जीता था। बट क्या है ना, इनके बारे में क्या कहूँ ना, इनको थोड़ा ना जो फाइनल मैचेस होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा वो लैक कर जाती है। बट अभी भाई साहब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है जो मतलब कि मेरे ख्याल से वो पास थ्रू हो जाएंगी। बट उनका थोड़ा करंट फॉर्म देखोगे ना, स्विस ओपन की वो फाइनल में गई थी, इंग्लैंड ओपन में वो सेमीफाइनल में गई थी। अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। बिकॉज देखो जब इंग्लैंड ओपन और स्विस फाइनल था ना भाई साहब, उसमें जो मेन मतलब जापान के प्लेयर नहीं थे, चाइना के प्लेयर नहीं थे, थाईलैंड के प्लेयर नहीं थे, बहुत सारे जो चाइनीज़ कंट्रीज है ना उसके प्लेयर नहीं थे भाई साहब। इसीलिए थोड़ा मैं इसको इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मानता भाई साहब। पर फिर भी भाई साहब वो फाइनल में गई है, वो क्रेडिट तो मैं उनसे छीन नहीं सकता भाई साहब। बट होप यार ये देखो इनको अगर जितना होगा ना भाई साहब क्वार्टर फाइनल में, तो ये आराम से आ जाएंगी भाई साहब। उनको शायद साहब सिर्फ क्वार्टर फाइनल में अगर उनको कोई बड़ी प्लेयर मिलती है, उनको वो एक मैच जीतना पड़ेगा भाई साहब। उससे वैसे उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे का जो रास्ता होगा वो आसान होगा, कम से कम एक मेडल मिल जाए भाई साहब।
गोल्ड मुझे मुश्किल लग रहा है भाई साहब, बिकॉज उसमें तो ताइजू यिंग है, या फिर चाइनीज एक प्लेयर उनका मुझे चैंग यू फिन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, फिर जापान की दो प्लेयर है यामागुची ओकुहारा, फिर थाईलैंड की एक प्लेयर है, कोरिया की एक प्लेयर है। तो मुझे तो भाई साहब गोल्ड तो मुश्किल लग रहा है, बट हाँ सिल्वर और ब्रॉन्ज पक्का मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर फाइनल जो उनका एक मेन मुकाबला होगा, अगर वो पार कर जाती है फिर भाई साहब उनके लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई भाई साहब पीवी सिंधु के बारे में। आगे बात करते हैं भाई साहब रानी सरनोबत के बारे में। देखो जब ये लिस्ट में क्रिएट कर रहा था ना भाई साहब, तो मैं सोच रहा था 6 पे किसको रखूँ। मनु भाकर के नाम आए, बट मनु भाकर एशियन लेवल के सर्किट में भाई साहब उन्होंने ना मिक्स में बहुत सारे मेडल जीते, मतलब जो सौरभ चौधरी के साथ उन्होंने बहुत मेडल जीते, सिंगल्स में उन्होंने सिर्फ एक मेडल जीता जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। फिर मैंने और एक कोई तो थी, सॉरी मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है, वेलविरियन कौन तो एक शूटर है भाई साहब, यंग शूटर है, 21 साल की शूटर है, ही इज़ करेंटली नंबर 1। बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिकॉज 2018 के एशियन गेम में मुझे उनको कुछ पता नहीं क्या उन्होंने मेडल नहीं जीता था, मेडल तो नहीं जीता था, आई थिंक सो कंटेस्टेंट भी थी, मुझे नहीं पता भाई साहब। फिर हाँ वो वर्ल्ड नंबर 1 तो है भाई साहब, बट मुझे उनसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यार। और फिर इसीलिए मैंने फिर देखा भाई साहब एक थी रानी सरनोबत, बिकॉज इसको मैं अनफॉर्चुनेट थोड़ा भूल गया था, थोड़ा मेमोरी मेरी थोड़ी भूल गया था उनको। बट जब ऐसा मैंने याद आया तो मैंने उनके थोड़े रिकॉर्ड्स निकाले भाई साहब, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को जानता नहीं हूँ, बट एक समय जब मेरा क्लिक नहीं कर रहा था, बिकॉज 2018 के एशियन गेम्स में भाई साहब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर तो 2019 की जो अभी मेडल हुए जो न्यू दिल्ली में होते हैं, बिकॉज वो मैंने देखे थे भाई साहब, और उसमें भाई साहब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर 2021 में जब ओजेक्स में अभी रिसेंट एक महीने पहले हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी ऐसा उन्होंने गोल्ड जीता है। एंड मतलब उनका फॉर्म तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। और अगर मैं फॉर्म को ही देखूँ तो भाई साहब ये भी कम से कम वो मेडल कंटेंजेंट में आ सकती है। इनके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, बट हाँ ये जीत सकती है ऐसा मुझे लगता है। उनका देखो मेरे कॉन्फिडेंस से कुछ होता नहीं भाई साहब, ये मेरी लिस्ट है, ये मुझे जितना जिनके ऊपर विश्वास है मैं उनको इस लिस्ट में लाया हूँ। रानी सरनोबत पे मुझे अगर बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ा कम विश्वास है भाई साहब, बट देखते हैं क्या करती है। होप यार मेरा ये जो मैं कह रहा हूँ सब गलत हो जाए भाई साहब, और वो गोल्ड मेडल या फिर जो मेडल हो सकता है वो हमारे इंडिया के लिए लाए और इंडिया का नाम रोशन करे भाई साहब। तो बस यार यही था कुछ विमेंस की 6 प्लेयर भाई साहब। इसमें से अगर मैं अगर 6 प्लेयर की बात करूँ और जो मैंने बात की कि जोड़े वेलविरियन मनु भाकर ये जो 2-3 शूटर थे, अगर मैं सारे 7 में से 8 में अगर मैं देखूँ ना भाई साहब, अगर मेडल की मुझे प्रोबेबिलिटी किससे ज़्यादा लग रही है भाई साहब, वो भाई साहब मीराबाई चानू है, मैरी कॉम है और विनेश फोगाट है। ये 3-4 से ही मैं करूंगा भाई साहब। जो लास्ट के मैंने नाम लिए पीवी सिंधु, देखो पीवी सिंधु का यही है भाई साहब, एक बड़ा मैच, अगर वो बड़ा मैच जीत जाएंगी फिर उनको मेडल आ रहा है, बट वो बड़ा मैच जीतेंगी नहीं जीतेंगी वहाँ पे बहुत सारे सवाल है भाई साहब। इसीलिए भाई साहब मैं मतलब ठीक है, मतलब इनको देखो अगर ये मैं इनके लिए बहुत ना ये मतलब मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन पीवी सिंधु एंड रानी सरनोबत। शायद से यार ये मुझे गलत साबित कर दे तो अच्छा होगा भाई साहब। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।